राम राम बेटा जी। राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजे, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संज्ञा 43 में बात करी थी कि अगर सच्चे मन से अपने मन को वश में करने के लिए योग पर चल रहे थे तो किसी कारण अगर हमारी जर्नी अधूरी रह जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि योग के द्वारा जो आपने अपने संस्कार इकट्ठे किए हैं वो खत्म नहीं होते, वो अगले जन्म में आप में ही रहेंगे और आपका सफर वहीं से आगे बढ़ेगा जहां पर आपने छोड़ा था। फिर से आप योग में पढ़ेंगे और यही तरीका है कि वो बोलते हैं कि ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना होती है वो पुनः प्राप्त हो जाती है और पूर्ण सफलता प्राप्त करके करने के उद्देश्य से वो आगे अपने लक्ष्य की तरफ और ज्यादा तीव्र गति से प्रयास करता है। जैसे कि राजा भरत की हमने बात करी थी। अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 44। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। एक बार फिर से, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला रोग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में योग किया था वो अगले जन्म में अपने आप योग और परमात्मा की ओर आकर्षित होगा। इसको हम संस्कार के नाम से जानते हैं। वो अगले जन्म में ज्ञानी जो होता है वो अच्छे ज्ञानी कुल में पैदा होता है और उसके मन में ज्ञान हासिल करने की जिज्ञासा रहती है। वो फिर से अपनी अधूरी छोड़ी हुई पिछले जन्म की जर्नी को, जिसको वो इनकम्प्लीट छोड़ आया था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल का जो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा और हम ऐसे कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे और भगवान जी भी इस कोशिश को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे और इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा को पा सकते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि योगी कुल में जन्म लेने वाला जो वैराग्यवान पुरुष है उसके लिए भोगों के वश होने की शंका नहीं हो सकती। योगी कुल में अनायास सत्संग का लाभ होने के कारण उसके लिए एकमात्र पूर्व अभ्यास को ही भगवान की ओर आकर्षित होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो उसी साइड को चलने लग जाएगा जिसकी तरफ वो पहले से आकर्षित होगा। श्लोक संख्या नंबर 45। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं? जो अपने हर जन्म में योग का अटेम्प्ट करता है वो अंत में एक दिन सफल होगा और परम गति को प्राप्त करेगा। अब इसमें अनेक जन्म भी लग सकते हैं पर वो कह रहे हैं वो अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेगा। देखो, बिगिनिंग से अगर हमको हर जन्म में शुरू करना पड़े तो जर्नी बड़ी लंबी लगती है। पर भगवान जी हमको पिछले श्लोक में बोल चुके हैं कि वो जहां पर छोड़ेगा वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा।
इसका मतलब आधी जो जर्नी है वो तो हम पिछले जन्म में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और एक जन्म में पानीपत में रह जाते हैं, तो अगले जन्म में पानीपत से ही दिल्ली जाना है, तो आधा रास्ता तो पहले ही हमारा कवर्ड है। कर्मों का जो खाता है, जैसे एक बैंक बैलेंस है जिसको हम कहते हैं, वो अच्छे से बढ़ता रहता है और बुरे थॉट्स और एक्शन से कम होता रहता है। जैसे बैंक बैलेंस हम लोग आगे या पीछे करते रहते हैं, अगर उसमें पैसा डालते हैं तो वो बढ़ जाता है, अगर पैसा निकालते हैं तो घट जाता है। वैसे ही अच्छे और बुरे थॉट्स के साथ और एक्शंस के साथ होता है। हर जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। हमें नहीं दिखाई दे रहा, पर वो ऐड होते जा रहे हैं। लगातार जब हम कुछ करते रहते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक चूहा था, उसको एक डब्बे में बंद कर रखा था, वो उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि एक उन्होंने एक लीवर सा लगा रखा होता है, वो चूहा जब उस लीवर पे पहुंचता है तो उसको खाने का टुकड़ा मिलता है। ठीक है। और पहले तो जब चूहा डालते हैं तो उसको पता नहीं होता कि भी लीवर को दबाने से खाना मिलेगा। वो अंधाधुंध घूमता रहता है डब्बे में, गोल गोल घूमता रहता है। और जब गलती से उसका पैर उस लीवर पे पड़ता है तो खाने का टुकड़ा आ जाता है। और फिर वो दोबारा से वैसे ही भागता है। अब उसके माइंड में थॉट आ जाता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे ही भागूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। वो दोबारा से ऐसे ऐसे ही भागता है और फिर उसका पैर लीवर पे पड़ता है तो खाना मिल जाता है। अब वो रियलाइज करता है कि कुछ चक्कर इस लीवर के साथ है। अब वो क्या करता है, भागता है धीरे धीरे और देखता है लीवर पे पैर आते ही खाना मिल रहा है। उसके बाद वो रियलाइज कर लेता है चौथे बार थोड़ी देर के बाद कि मैं बार बार जब इसको दबाता हूँ तो मुझे खाने का टुकड़ा मिलता है। अब वो चैनलाइज हो जा, अब फिर वो क्या करता है, जितनी बार भी उस केज में भेजा जाता है वो इधर उधर नहीं भागता, सीधा जाता है और लीवर दबा देता है और उसको खाना मिल जाता है। वो ट्रेन हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। वैसे ही जब लगातार हम कुछ करते रहते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसी ही हमारी जो मेहनत है एक दिन रंग लाएगी, इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। हम फल प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे? क्योंकि परमात्मा ने खुद अपने मुंह से बोला है कि तुम जो होगा ये अनेकानेक जन्म में, पर तुम्हारे योग का फल तुम्हें प्राप्त होगा। योग में कुछ भी कोशिश करते रहोगे उसका फल निश्चित है, ये परमात्मा खुद अपने मुंह से कहते हैं। अपने पूर्व जन्म की चेतना से हमको गाइडेंस मिलती है। व्यक्ति अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित आकर्षित होता रहता है। वो अपने को रोक ही नहीं पाता। किस लिए रोक नहीं पाता? क्योंकि उसको पीछे से कोई चीज ट्रिगर करती है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं, उसको उस ओर धकेलते रहते हैं। आपका इंटरेस्ट, जैसे हम लोग, आप सडनली देख रहे होगे कि सडनली हम यहाँ बैठे हैं तो हमको लग रहा है कि वो हम ध्यान करते हैं और कईयों का ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो पूर्व जन्म का अभ्यास उसका चलता आ रहा है। ऐसा जो जिज्ञासु होता है वो योग की ओर आकृष्ट होता रहता है और वो शास्त्रों के अनुष्ठान को बहुत तेजी से पार कर जाता है। मतलब उसको इंटरेस्ट ज्यादा योग में होता है, दैन शास्त्र। अब ये अब जब योगी है वो समस्त कल्मशों से दूर हट जाता है, फ्री हो जाता है सांसारिक प्रपंचों से, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। वो सच्ची निष्ठा से जब आगे जाना चाहता है और पूरे एफर्ट्स और प्रयास करता है तो अंत में अनेकों नेक जन्मों के उपरांत अभ्यास में पक्का होकर वो अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि होगी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कल श्लोक संख्या नंबर 46 करेंगे। राम राम जी सबको, जय जय राम।